गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं डॉक्टर A.K. चौबे आप सब मित्रों का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों देखिए मैं हाजिर हूँ आज फिर आप सबसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए चर्चा का विषय बताऊँ, थंबनेल बताऊँ, उससे पूर्व आपसे निवेदन करूँ कि जो मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर देंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके पास पहुँच जाएगी। देखिए अभी जो भी मेरी वार्ता होगी देखिए वो सब जो है चंद्र राशि पे आधारित होगी। लग्न राशि से भी देख सकते हैं आप, बल्कि मैं तो कहूँगा आप चंद्र राशि से भी देखें, लग्न राशि से भी देखें, दोनों से देखें। अगर दोनों से अच्छी है, आपको ठीक फल आ रहा है तो वाकई में बहुत अच्छा फल होगा। एक से अच्छा, एक से बुरा या कम अच्छा तो मध्यम होगा। दोनों से खराब आ रहा है अगर तो फिर खराब होगा। और इसका मतलब आपके जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं जिनका के निवारण कराना जरूरी है, कुछ उपाय करना जरूरी है। तो मित्रों अभी देखिए मैं जो भी बात करूँगा, जो भी आपको फिर निवेदन करूँगा कि उसको स्किप करके न देखें। स्किप करके देखते हैं तो फिर कुछ तो समझ में आता नहीं है और फिर आप कहते हैं सब बकवास है, हो रहा है बकवास, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा, सब मैं तो बरसों से ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। देखिए ये सब आप पूरा देखें, समझें उसको और फिर अपनी जन्म कुंडली से भी दिखवाएँ। तो हो सकता है कोई ग्रह इस समय आपके अच्छा बैठा हो, जन्म कुंडली में खराब हो, बहुत खराब हो, खराब ग्रहों से दृष्ट हो, खराब भाव में हो, नीच का हो, तो वो फिर अच्छा फल नहीं देगा ना। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कमेंट जो लिखते हैं वो समझ के लिखें, तब तो ठीक है। और ऐसे ही लिख दिया आपने कि तो अब मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, सब बकवास है। तो देखिए अब मैं क्या बातचीत कर रहा हूँ और वो बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए अभी जो है मैं जो चर्चा कर रहा हूँ डिटेल में, बृहस्पति देव जो 1 मई से स्थान बदलेंगे या उससे थोड़ा पहले भी उसके भूमिका के लिए, तो डिटेल में ज़रा मैं फुर्सत से देख रहा हूँ कि किस राशि के लिए क्या फल मिल रहा है। वो श्रृंखला बनाई है मैंने उसकी जो है, उसमें मैं शायद 2 राशियों की बात कर चुका, मेष की और कर्क की। अब मैं बात करूंगा देखिए सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए बता दूं, देखिए अभी क्या हो रहा है। अभी भाई सिंह राशि आपकी, सिंह राशि नंबर 5 लग्न में पहले भाव में। देखिए सिंह राशि के लॉर्ड स्वामी सूर्य होते हैं, भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव अभी जो है इसी महीने 13 अप्रैल को मेष राशि में आ गए। मेष राशि में सूर्य देव बहुत उच्च के होते हैं, शनि देव नीचे होते हैं यहाँ पर और सूर्य उच्च के होते हैं, तो बहुत उच्च के होते हैं। और देखिए मेष राशि जो है सिंह राशि वालों के लिए 9वें भाव में भाग्य भाव में, भाग्य भाव में मंगल की राशि, मंगल स्वामी है मेष राशि के, मंगल के घर में सूर्य राजा। देखिए मंगल सेनापति हैं और राजा के बिल्कुल पक्के दोस्तों में से एक। सेनापति तो होने पड़ेगा, राजा का दोस्त सेनापति नहीं होगा तो कौन होगा। तो मंगल सेनापति के घर में राजा सूर्यदेव आगे से 13 अप्रैल से और यहाँ रहेंगे 1 महीने तक। और देखिए ये जो हुआ है ना 12 साल बाद ऐसा हुआ है कि एक साल के लिए एक राशि में रहते हैं।
तो अभी जो है मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो मेष राशि में ही है। मई में स्थान बदलेंगे वो, फिर करीब 13 महीने या थोड़ा 12 महीने या 13 महीने के बीच में समझ लीजिए, तो वो आएंगे वृषभ राशि में। लेकिन अभी जो है मेष राशि में सूर्य हैं, और सूर्य तो हर महीने जगह बदलते हैं। सॉरी, सूर्य, मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूँ कि बृहस्पति भी वहाँ बैठे हुए हैं। बृहस्पति जो है गुरु, देखिए मंगल के घर में सूर्य, बृहस्पति उच्च के, देखिए बृहस्पति होने से बृहस्पति का जो है गुरु आदित्य राजयोग बनता है, सूर्य का और बृहस्पति का। और देखिए 25 अप्रैल को वहाँ शुक्र भी आ जाएंगे। 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक करीब 6 दिन शुक्र भी रहेंगे। शुक्र सौंदर्य दाता, ऐश्वर्य दाता, ब्यूटी के दाता, संतान के दाता, बृहस्पति शुक्र दोनों ही। देखिए बृहस्पति गुरु, देवगुरु, शुक्र दैत्य गुरु। तो इससे अच्छा क्या समय आएगा कि दोनों गुरु, यानी 25 अप्रैल से 30 अप्रैल का टाइम बहुत शानदार होगा, जब सूर्य भी अति उच्च के अपने मेष राशि में बैठे होंगे, और सूर्य के साथ दोनों गुरु, दैत्य गुरु, देव गुरु। तो भाई यहाँ पर अभी देखिए बृहस्पति का और शुक्र की वजह से 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक 6 दिन के लिए बहुत शानदार योग बनता है, गजलक्ष्मी योग। गजलक्ष्मी योग सूर्य के और शुक्र की वजह से, और देखिए गजलक्ष्मी योग बृहस्पति और शुक्र की वजह से, और सूर्य वहाँ खुद बैठे हुए हैं। देखिए मैं अभी और किसी ग्रह की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये सूर्य का आना और शुक्र का आना ये बहुत बड़ा योग बनता है। भाग्य भाव में देखिए भाग्य वर्धन हो रहे हैं, किसी का भाग्य बढ़ जाए, भाग्य वर्धन हो जाए, तो फिर और कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भाग्य जिसका अच्छा हो गया ना, उसको फिर कर्म करने की भी जरूरत नहीं है, अनायासी बिना कर्म के ही सब कुछ मिल जाता है। तो इससे अच्छा देखिए, अगर आपका अच्छा टाइम नहीं है किसी सिंह राशि वाले का, इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब बैठे हुए हैं, और वहाँ सूर्य या शुक्र या बृहस्पति नीच के खराब है, बकरी है, अस्त है, क्यों बढ़ना। ये तो बहुत ही अच्छा टाइम है इसका। तो ये गजलक्ष्मी योग धन दान दिलाएगा, ऐश्वर्य दिलाएगा, सौंदर्य दिलाएगा। और देखिए ऐसे काम आपके जो कि स्त्रियों से संबंधित आभूषण, सुंदरता के ऐसे व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। विद्या, बुद्धि, विवेक से आप जो काम करेंगे। देखिए बृहस्पति भी है, शुक्र भी, दोनों ही हैं यहाँ पर। कहाँ पर? 9वें भाव में भाई। और बृहस्पति अपनी राशि धनु राशि से 9 पंचम संयोग बना रहे हैं। धनु राशि पंचम भाव में है, तो बृहस्पति यहाँ से अपनी राशि को देख रहे हैं, तो संतान को भी विशेष लाभ मिल रहा है इस समय। ये जो टाइम है अभी 13 अप्रैल से, और उसके बाद 25 अप्रैल से शुक्र भी आ गए, बृहस्पति तो वहाँ बैठे हुए थे। इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता। जो लोग अच्छे सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं उनको सरकार से विशेष लाभ मिलेगा। भाग्य बढ़ रहा है ना, गज लक्ष्मी योग बन रहा है, धन मिलेगा, सुख मिलेगा, पैसा मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान को तरक्की होगी। तो ये जो टाइम रहा अभी जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही विशेष। और देखिए इसके बाद जो है अभी तो यहाँ पर सूर्य हैं और शुक्र हैं और बृहस्पति हैं। और देखिए इसके अलावा शनि जो हैं, आपके शनि शस्त्र महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हुए हैं? 7वें भाव में। और शनि भी जो है 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर के लिए बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। तो बृहस्पति की भांति वो भी आप सब फल देंगे आपको। बृहस्पति जैसे फल दे रहे हैं वैसे शनि भी देंगे अच्छा फल। एक तो शनि शस्त्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और बृहस्पति की भांति फल देंगे। और देखिए बृहस्पति पर 30वीं दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति के नक्षत्र में है शनि भी।
सप्तम भाव में बैठ करके लग्न पे दृष्टि, लग्न बलवान, स्वास्थ्य अच्छा, स्पष्ट शरीर। और देखिए यहाँ से नवम भाव से बृहस्पति पर शनि का प्रभाव और शनि पर बृहस्पति का प्रभाव, 1 2 3 4 5 लग्न भाव को शनि भी देख रहे हैं, लग्न भाव को बृहस्पति भी देख रहे हैं। भाई वाह, डबल डबल लग्न, यानी शरीर अच्छा, धार्मिक योजनाएं, धार्मिक आयोजन, धार्मिक पूजा पाठ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। धार्मिक आप कुछ क्रियाएं, धार्मिक आप पूजा पाठ कराएं कर सकते हैं या उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अच्छे तरह से। और देखिए शनि दाम्पत्य जीवन ही अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि व्यापार में भी आपके पार्टनर्स को अच्छा सहयोग दिला रहे हैं, व्यापार में तरक्की हो रही है, क्योंकि सप्तम में देखिए बैठे हुए हैं शनि और दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, और 1 2 3 बृहस्पति पर, 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में। चौथा भाव सुख साधनों का भाव, भूमि भवन का भाव। तो भूमि भवन, बंगला, गाड़ी आप इस समय जो भी लेना चाहते हैं अपने यानी अपनी स्थिति के अनुसार, जैसी आपकी स्थिति है, और पैसे नहीं है बिल्कुल तो उधार लेकर थोड़ी लेंगे, लेकिन अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो अभी आप ले लेंगे उसको, आपको फ़ायदा होगा इस समय। या आप बेचना चाहते हैं, भूमि भवन, गाड़ी, बंगला, क्रय विक्रय दोनों में आपको लाभ होगा। और देखिए यहाँ से यही नहीं है, राहु जो है मीन राशि बैठे हुए हैं, राहु के साथ देखिए अभी 23 अप्रैल से मंगल भी आ जाएंगे, तो राहु मंगल का अंगारक दोष बनेगा। हालांकि वो बहुत ही अच्छा नहीं है ज़्यादा, बहुत पूरे दुनिया के लिए ही, यानी लड़ाई झगड़े, आपस में क्रोध, गर्मी पैदा करेगा। मंगल तो वैसे आप देखें रक्त का प्रभाव बढ़ाते हैं, मंगल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ब्लड का फ्लो बढ़ाते हैं। और राहु वैसे सोच आपकी जो है, यहाँ से दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, और राहु की दृष्टि जो नवी दृष्टि पड़ रही है वो चौथे भाव पर। तो चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, चौथे भाव पर राहु की दृष्टि, सुख साधनों की वृद्धि, कोई भूमि भवन वाहन से बहुत विशेष लाभ, भूमि के क्रय विक्रय से, और संतान को तो लाभ मिल ही रहा है। तो ये सब तो गज लक्ष्मी योग की वजह से भी। और भाई यहाँ से नवे भाव से दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव, परिश्रम का भाव, बहुत पराक्रम आपका बढ़ा हुआ होगा, बहुत मेहनत करेंगे। मेहनत कश मिट्टी को छू ले तो सोना हो जाए, और हाथ लगे कायल का, सोना मिट्टी में मिल जाए। तो आप जितने देखिए मेहनत करेंगे, शनि भी प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति से जो बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है, रात दिन लगा रहता है, अपने ईमानदारी से काम करता है, भ्रष्ट आचरण नहीं करता, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा भाई। और गड़बड़ घोटाला करोगे तो दंड पाओगे। तो मैं समझता हूँ ये जो टाइम है गज लक्ष्मी योग, ये अप्रैल का बिल्कुल अंत में आगे हो रहा है, और सूर्य का यहाँ बैठना बहुत लाभदायक है। तो ये तो रहा अच्छा खुद। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। देखिए मेरी चर्चा का विषय क्या है कि अब बृहस्पति 1 मई से लेकर के 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में बैठेंगे। वृषभ राशि 10वें भाव में, और देखिए उसके बाद वहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे 1 महीने के लिए 14 मई को, और 14 मई से आप जून लगा लिए 15 जून तक, 1 महीने तक सूर्य भी आ जाएंगे मई के आधे पार्ट में आकर के। उससे पहले अकेले बृहस्पति बैठेंगे। तो अकेले बृहस्पति जब बैठेंगे वृषभ राशि में, देखिए तो मैं क्या अब चर्चा करता हूँ। देखिए आपका देखिए जो सूर्य है वो पिता की तरह बोला कहा जाता है। तो अभी तो सूर्य जब तक 9th हाउस में है तो आपको बाहर भेजने में भी सहायता करेगा। पिता की तरह आत्मा है वो, आपको देखिए धार्मिक यात्राओं से लाभ कराएगा, विदेश यात्राओं से लाभ कराएगा, विदेश भूमि से विशेष लाभ मिलेगा, धर्म कांड से आपको धार्मिक भाग लेंगे उसमें आप बहुत। तो देखिए अब बृहस्पति जो आ गए
वृष राशि में स्थिरता बढ़ जाएगी, स्थिर राशि में, और केंद्र में आ गई। अब तक बृहस्पति भाग्य में थे लेकिन त्रिकोण में थे, अब केंद्र में आ गए और बृहस्पति आ गए शुक्र के राशि में, वृषभ राशि में, स्थिर लगने में। तो आपके जीवन में थोड़ी स्थिरता बढ़ जाएगी। वृष लगन है 10th हाउस में है, कर्म स्थान में है, तो ये जीव कारक भी हो गए बृहस्पति। और इनके आप कारकत्व तो देखेंगे ना, क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम कराते हैं, तो अनगिनत काम है इनको। देखिए, धन संचय करना, व्यापार में लाभ दिलाना, संतान, प्रेम प्रसंग, प्रेम शादी, शिक्षा, बुद्धि विकास के काम, लिखा पढ़ने वाले काम, जिसमें आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, जज, वकील, प्रोफेसर, पत्रकार, ये सब ये इनके विशेष लाभ मिलेगा इन लोगों को। और देखिए, बृहस्पति जो है की राशियां जो हैं कहाँ हैं, बृहस्पति की राशियाँ एक तो धनु राशि है, तो पंचम भाव में है। तो बृहस्पति जो है 5th हाउस के लॉर्ड हो गए, और दूसरी राशि मीन राशि जहाँ राहु बैठे हैं वो 12वें 8वें भाव में, अष्टम हाउस में। तो 5th लॉर्ड हो गए, 8th लॉर्ड हो गए बृहस्पति, इन दोनों भाव के स्वामी हो गए, और 10वें भाव में आ गए, 10वें भाव में बैठ गए। तो देखिए, आप लगाइए कितने भाव पर असर पड़ रहा है। 5th पे लॉर्ड हैं, 8th के लॉर्ड हैं, 10 में बैठे हुए हैं, और 10वें भाव से जो दृष्टि पड़ रही है वो 1 2 3 4 5 धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, कन्या राशि में जहाँ केतु बैठे हुए हैं, और 6 7 सम्मुख सप्तम भाव दृष्टि 4थे भाव पर पड़ रही है, सुख स्थान पर, और 8 9 और मकर राशि पर 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। देखिए कितनी दृष्टियाँ हो गई। और बृहस्पति यहाँ बैठे, बाद में सूर्य भी आ जाएंगे 14 मई को। तो अभी देखिए, बृहस्पति जब यहाँ आ गए, देखिए अब शुक्र की राशि में आ गए। शुक्र को देखिए हम लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं। शुक्र के दिन हम वैभव लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं। तो शुक्र को लक्ष्मी से हमने तुलना दी है। और देखिए, बृहस्पति जो है धन संचय, जैसे कुबेर की तरह, जैसे कुबेर धन के स्वामी है। तो यहाँ आपके 10वें भाव में आने से, बृहस्पति शुक्र के घर में आने से, लक्ष्मी कुबेर, या कुबेर लक्ष्मी कह दी, कुछ भी कह दी, लक्ष्मी कुबेर एक योग बन जाता है कार्य क्षेत्र में। पहले 9वें में बना था गजलक्ष्मी योग 6 दिन का, अब यहाँ बन गया शुक्र के घर में जब तक रहेंगे तब तक का बन गया ये, तो लक्ष्मी कुबेर योग बन गया भाई, बहुत शानदार। यानी धन का संचय बहुत अच्छी तरह से होगा। तो लक्ष्मी कुबेर के योग की वजह से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा भाई, धन संचय होगा। कुबेर की तरह जैसे बृहस्पति काम करेंगे और धन का संचय कराएंगे। कहाँ पर? जॉब के क्षेत्र से, आपके कार्य से, जो भी कार्य कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, ठेकों का काम कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए डायरेक्ट दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी कहाँ पर? 7वीं दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पर, सुख भाव पर। तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, सूर्य भी आएंगे बृहस्पति के साथ, तो गुरु आदित्य राजयोग बनेगा। और यहाँ पर देखिए शुक्र भी आ जाएंगे, महीने का अंत होते होते यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे। तो शुक्र अपने घर में आएंगे। शुक्र जो है देखिए, सूर्य तो आए जैसे वृषभ राशि में 14 मई को, और देखिए वृषभ राशि में 31 मई को महीना अंत होते होते आ जाएंगे बुध, और बुध भी 14 जून तक रहेंगे यहाँ पर। तो जून का पहला 2 हफ्ते आप लगा लीजिए, 31 मई से 14 जून तक बुध, और 14 मई तक रहेंगे वृषभ में, 14 मई से लेकर के 15 जून तक रहेंगे सूर्य,
तो सूर्य का बुध आदित्य राजयोग बनेगा, गुरु आदित्य राजयोग बनेगा। 10वें भाव में आदित्य यानी गुरु आदित्य बुध आदित्य राजयोग बन रहा है भाई। और 19 मई से यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे, 19 मई से 12 जून तक। तो आप देखिए महीने के आखिरी दिनों में, सप्ताह में, 2 सप्ताह में 19 मई से शुक्र बुध बृहस्पति सूर्य चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है, गजब का भाई। और चंद्रमा भी आ गया 2.25 दिन के लिए, तो बहुत शानदार। यानी चंद्रमा को अगर देखा जाए तो चंद्रमा भी यहाँ वृषभ राशि में चंद्रमा भी आएंगे शायद 8-10 मई को, 2.25 दिन के लिए। तो चंद्रमा भी आ गया, तो पंचग्रही क्या शानदार जो बन रहा है। मेष सिंह राशि वालों को 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने को है। देखिए अब आप बताइए, देखिए शुक्र आ गए, बुध आ गए, बुध आदित्य, शुक्र आदित्य भी कर सकता हूँ मैं तो शुक्र का। और भाई कुबेर लक्ष्मी, और केंद्र में बैठे हैं बृहस्पति। देखिए केंद्र के बृहस्पति तो राजा के समान होते हैं, और राजा सूर्य खुद में आ गए, वैभव दाता शुक्र भी आ गए। तो मैं समझता हूँ आपको मैक्सिमम सैलरी ग्रोथ, यानी नौकरी में तो सैलरी में ग्रोथ होगी मैक्सिमम। देखिए यहाँ से बृहस्पति जो हैं 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति से देखिए लाभ भाव दूसरा आ गया, या भाग्य भाव से आपको ये दूसरा बृहस्पति का, यानी भाग्य भाव से मैं कहूँ भाग्य को मैं लगन में रख दूँ अगर, तो 10वां भाव पे भाग्य से दूसरा हो जाता है। 9 से 2nd हाउस 10th हाउस, तो यानी वृद्धि 2nd हाउस पर वृद्धि बताता है। तो भाग्य की वृद्धि 10वें भाव में इतने 4 ग्रह बैठ करके भाग्य की वृद्धि करा रहे हैं, और भाग्य की वृद्धि होने से कार्य क्षेत्र से विशेष लाभ मिल रहा है। धन की विशेष आप एकत्र धन कर सकते हैं इकट्ठा आराम से। और देखिए यहाँ से देखिए यानी राहु का प्रभाव भी पड़ेगा, क्यों राहु भी बृहस्पति के घर में है, तो राहु भी बृहस्पति की तरह ही प्रभाव देंगे। राहु भी जो बृहस्पति फल दे रहे हो जाएंगे, तो राहु भी यहाँ बैठे हुए मीन राशि में, तो राहु और बृहस्पति और देखिए सूर्य और शुक्र और बुध सारे के सारे सुख भाव को दिख रहे हैं। तो सुख भाव को, और देखिए राहु धन भाव को भी दिख रहे हैं। तो राहु जो है बृहस्पति की भांति काम करेंगे, बृहस्पति के घर में है ना मीन राशि में, इसलिए तो भाई बहुत ज़बरदस्त। और शनि तो बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए पूर्वा भाद्रपद में, तो शनि भी बृहस्पति की बात काम करेंगे। धन तो दिलाएंगे अच्छा खासा, नौकरी में व्यापार में सब में बढ़िया। तो मैं समझता हूँ प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, अथॉरिटी। देखिए 2nd हाउस में दृष्टि पड़ रही है, 2nd हाउस में दृष्टि पड़ रही है, तो 1 2 3 4 5 बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ रही है 2nd हाउस पर। राहु की पड़ रही है दृष्टि सप्तम, और राहु भी बृहस्पति की भांति कार्य करेंगे बृहस्पति घर में। तो भाई धन का तो आगमन हो ही रहा ना, धन कार्य क्षेत्र से धन, भाग्य वर्धन धन, और क्योंकि भाग्य की वृद्धि हो रही है तो वाहन से, और देखिए आपको अथॉरिटी मिल रही है 2nd हाउस से जो है। आप देखिए आपके कुटुंब परिवार भी का हाउस है वो, तो कुटुंब परिवार को भी सुख, आपके पारिवारिक जन जो है बहुत अच्छे बर्ताव रखेंगे। और देखिए आपकी वाणी का भी सुख मिल रहा है, क्योंकि वाणी का भाव भी है वो, तो इस समय आपकी वाणी भी अच्छी हो जाएगी। धीमे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, काम का बोलेंगे, लोगों को प्रसन्न करेंगे।
तो क्यों बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, मृदु मृदु स्वभाव हो जाएगा वाणी, तो वाणी में सुधार हो जाएगा, उसकी वजह से लाभ होगा। और जैसे मैंने बताया शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है, शनि भी जो है बृहस्पति की मदद करेंगे। जॉब में आपकी स्पेशलाइजेशन आपका कोई खास है तो उसमें विशेष लाभ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज में आपकी तारीफ, सब वाह वाह करेंगे। क्योंकि देखिए बृहस्पति की भांति शनि भी काम कर रहे हैं, शनि बृहस्पति के नक्षत्र में, तो शनि भी इस समय आपको प्रसन्नता दिलाएंगे। शनि भाग्य को दिख रहे हैं, बृहस्पति वहाँ से चले गए तो भी उसके बाद शनि भाग्य भाव को देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि भाग्य वर्धन कर रहे हैं बृहस्पति की तरह से ही। तो भाई बहुत शानदार भाग्य बढ़ रहा है। और देखिए भाग्य से दूसरा, मैंने बताया ना आपको, भाग्य से दूसरा है 10th हाउस, तो वृद्धि यानी भाग्य की वृद्धि। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है वृद्धि को, जैसे कि लग्न से दूसरा भाव धन का होता है, धन की वृद्धि, धन का आना। तो यहाँ पर भाग्य की वृद्धि यानी भाग्य बढ़ेगा ज़्यादा, और तो क्या होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा भाग्य बढ़ने से भाई। और देखिए जॉब में तरक्की, जॉब में काम में भाग्य वर्ष जो है आपको अच्छा काम, रुका हुआ जो काम था वो पुनः आपका चालू हो जाएगा। कोई काम बंद हो गया था अगेन स्टार्ट हो जाएगा, धन की आमदनी होगी। और देखिए 5th लॉर्ड बृहस्पति जो है 5th लॉर्ड धनु राशि के भी लॉर्ड है, तो बृहस्पति जब 10वें में आ गए, अच्छे आ गए, तो अपनी राशियाँ से भी अच्छा दिलाएंगे। जैसे कि मीन राशि का बताया मैंने, 8th में राहु है, राहु अच्छा कर रहे हैं, और धनु राशि 5th हाउस में है, तो 5th के लॉर्ड है बृहस्पति। तो संतान को यहाँ से विशेष लाभ मिलेगा, आपकी संतान को नाम होगा, संतान की प्रशंसा होगी, बल्कि आपको बड़ा फक्र महसूस होगा कि मेरे संतान ने ये क्या तरक्की की है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एजुकेशन के क्षेत्र में वृद्धि होगी। और देखिए 5th लॉर्ड होने से 5th से 6th, अब देखिए 6ठा भाव में भी जो है दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, मकर राशि पर 6ठे भाव में। तो नई नौकरी में तरक्की, नया वेतनमान, ज़्यादा तनख्वाह। शत्रु वत्रु सब परेशान करते थे तो कोई आपका हिम्मत नहीं करेगा नुकसान पहुंचाने की। अगर कोर्ट कचहरी में भी कोई आपका केस चल रहा था पुराना, वो भी अब सुलझ जाएगा, सफलता मिलेगी, और आप वैसे उससे आपसे आपस में मिलकर उसको भाईचारा से आपको सुलह सफाई कर सकते हैं। और देखिए नया जॉब, जैसे मैंने बताया, स्टूडेंट है आप तो नया स्टूडेंट, रिसर्च के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं, रिसर्च का, एजुकेशन के क्षेत्र में आप देखिए सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि राहु के प्रभाव पड़ेगा, मीन राशि में राहु है, तो राहु के प्रभाव से विदेश से लाभ, क्यों राहु तो जो है 1 2 3 4 5, राहु की दृष्टि जो है 8वें भाव से पड़ेगी विदेश भाव पे, जहाँ के चंद्रमा की राशि कर्क है। तो विदेश से लाभ, विदेश से नौकरी से लाभ, विदेश व्यापार से लाभ, विदेश जाना होगा तो लाभ ही लाभ। तो आपको उससे यहाँ भी विदेश से भी लाभ मिलेगा बहुत ज़्यादा। अचानक आप विदेशी कंपनी के साथ कुछ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अगर आपका बिजनेस है इस तरह कोई, तो उससे विशेष लाभ मिलेगा। कहीं विदेश से ऑफर आ सकते हैं। राहु मीन में छिपे हुए, देखिए आपके छिपे हुए ख्याल जो है इसमें जागृत हो जाएंगे। आप जो कुछ कैसा काम जो गुप्त छिपा हुआ था राहु की वजह से, वो जागृत हो जाएंगे, ख्याल आपको आएंगे। हिडन सोर्स ऑफ इनकम, आपको कोई आमदनी का जो हिडन सोर्स है वो आप किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन आमदनी का आपको जरिया कोई हो सकता है, आपको आमदनी मिले, पैसा आए। देखिए ये मैं समझता हूँ एंटरटेनमेंट एनहांस, अभी शुक्र की वजह से भी तो है ना, मनमोहक छवि, सुंदर। और देखिए लीडरशिप की क्वालिटी आप में होगी 10th हाउस में। और देखिए सूर्य भी वहाँ रहेंगे, जब सूर्य वहाँ आएंगे वृषभ राशि में मई और जून में, तो सूर्य के वहाँ होने से आपको देखिए
सूर्य के प्रभाव से आपको आपकी प्रवृत्ति जो है वहाँ से दृष्टि बढ़ेगी, चौथे भाव में खुशियाँ बढ़ेंगी। और आप देखिए कोई चैरिटेबल काम कर सकते हैं, जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं, उस मदद से भी आपको खुशी प्राप्त होगी। और देखिए आपको सुख साधनों की वृद्धि होगी, क्योंकि सुख साधन पर 4 ग्रहों का 5 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग पड़ रहा है, बन रहा है जैसे, तो सुख साधनों पर दृष्टि पड़ रही है, तो सुख साधनों की वृद्धि तो होनी है। और हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, आप मैंने बताया कितने योग बन रहे हैं, लक्ष्मी कुबेर योग, और देखिए धन भाव से 9-5 का संबंध बैठ रहा है, क्योंकि ये त्रिकोण बनता है जैसे ऊपर, जहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ त्रिकोण के शीर्ष पर बृहस्पति बैठे हुए हैं इस समय 10वें भाव में। और जो है इसका देखिए दूसरा भाव और छठा भाव, ये आधार के कोण होते हैं। तो धर्म अर्थ यानी धन का लाभ तो होना ही होना है आपको, कि धन भाव आ गया और छठा भाव आ गया और 10वां भाव आ गया, इस त्रिकोण में आते हैं। तो शीर्ष पर 10वें भाव में बैठ गए बृहस्पति, और 3-4 ग्रह, और एक कोण आधार के कोण में धन भाव आ गया, और दूसरे में मकर राशि आ गई, छठा भाव। तो इन पर दृष्टि पड़ रही है, नवम पंचम का योग बन रहा है, धन भाव से पंचम पर दृष्टि पड़ रही है, और नवम दृष्टि पड़ रही है मकर राशि पर। तो ये इस त्रिकोण में अर्थ त्रिकोण मीन्स धन। तो धन का तो भाई अच्छा सोर्स होना चाहिए, अगर आप ज़रा भी एक्टिव हैं तो काम वाम में आपके हिसाब से। तो देखिए 6th हाउस पर जो दृष्टि है बृहस्पति की, उसकी वजह से आपको कोर्ट केसेस में बताया ख़त्म हो जाएंगे, शत्रु आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं आप, अपने को केस चल रहे हैं बाहर में, और नई नौकरी मिल सकती है, नई नौकरी में नया वेतन, अच्छा खासा वेतन। और देखिए आपकी धार्मिक आस्थाएं बढ़ेंगी, पूजा पाठ में ज़्यादा मतलब, और धार्मिक अनुष्ठान वगैरह आप आयोजन करेंगे। तो ये रहा देखिए 15 मई से, देखिए पहले तो मैंने बताया 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तो गजलक्ष्मी योग से बहुत विशेष लाभ मिलेगा, शुक्र की वजह से, शुक्र बृहस्पति। और देखिए बाद में जो मेष में आ गए, मेष में अब देखिए शुक्र गुरु तब लाभ मिला, और जब गजलक्ष्मी योग का, और बाद में जब वृषभ में आ गए स्थिर लगन में, तो बहुत लाभ मिला। गुरु आदित्य, शुक्र आदित्य, ये योग बन रहे हैं, आदित्य के साथ सूर्य के साथ शुक्र, सूर्य के साथ बृहस्पति, बहुत ज़बरदस्त। और देखिए इसके अलावा ये शुक्र भी यहाँ रहे, बृहस्पति भी यहाँ रहे, और मैं समझता हूँ 10 मई से तो मेष राशि में आए बुध, 31 मई से वृषभ में आ जाएंगे, तो आगे 14 जून तक रहेंगे यहीं वृषभ में। तो 31 मई के बाद तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति का, बुध का बृहस्पति का योग बनता है, बहुत शानदार। आगे आने वाले टाइम में तो और आगे, अभी तो 31 मई से लेकर के 14 जून तक बहुत शानदार। जैसे कि वृषभ में 14 मई से 15 जून तक सूर्य आए, तो सूर्य और बुध आ गए 31 मई को, बुध आदित्य राजयोग बन गया, गुरु आदित्य राजयोग बन गया, शुक्र आदित्य राजयोग बन गया। तो आदित्य के साथ सूर्य के साथ बुध, सूर्य के साथ बृहस्पति, सूर्य के साथ शुक्र, भाई क्या गजब का योग बन रहा है। यानी सिंह राशि वालों, ऐसा स्वर्ण काल, ऐसा टाइम दोबारा नहीं आएगा, तो इसका उपयोग करो। और देखिए भगवान हनुमान की उपासना करो, सूर्य की उपासना करो, और भगवान महादेव की उपासना भी कर सकते हो। तो ये सब करोगे अगर, जो भी कर सकते हो उसमें सच्चे मन से करो, बहुत लाभ मिलेगा। इस समय जो है जितना फ़ायदा उठा सकते हो फ़ायदा उठा लो, क्योंकि इस समय ग्रहों का गोचर आपके बहुत ही माफिक हो रहा है मित्रों। अभी देखिए मैं यहाँ पर विराम लेने वाला हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करेंगे।